अब मैं डॉक्टर पाशा के पास आती हूँ कि ये इस फ़ोन कॉल को कैसे डिकोड किया जाए? और अब जो ये रिच ट्रेजर का जो यूएस डेप्यूटी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके आने से भारत में ज़्यादा स्ट्रैटेजिक अलार्म लोग ये बोल रहे हैं, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, कमेंटेटर्स हैं, वो इस बात को कर रहे हैं कि ये जो इनकी विजिट है, दिस इज़ अ स्ट्रैटेजिक अलार्म बेल व्हिच इज़ डिस्गाइज्ड एज़ अ ट्रेड मिशन। और जहाँ पर साफ-साफ ये बोला जा रहा है कि भाई आप रशिया से अपने लक्ष्मण रेखा को बनाएँ, अगर आपको यूएस के साथ रहना है। उधर मोदी जी ये दिखाते हैं कि बड़ी अच्छी फ़ोन पर बातचीत हुई, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मोदी से बात करने के लिए लालायित थे डोनाल्ड ट्रम्प। कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है। जी। जी, धन्यवाद नीलू जी। देखिए, असल बात ये है कि अमेरिका की तरफ से लगातार दबाव बना हुआ है भारत के ऊपर टैरिफ को लेके, और वो जो चाहते हैं जैसा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, सोयाबीन या सोरगम या मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स, वो भारत को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स और बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो बड़े पैमाने पे वो प्रोड्यूस करते हैं कम कीमत में, वो भारत पे वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इससे जो है भारत के फूड सिक्योरिटी पे काफी गंभीर असर होगा। और आपको पता होगा कि जुलाई में जो है ये बातचीत ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई, क्योंकि भारत अपने मार्केट इन फार्म प्रोडक्ट्स को लेने से मना कर दिया था साफ तौर पे। और इसके अलावा मोदी सरकार ट्रम्प को ये एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहते थे कि वो भारत और पाकिस्तान के जंग में जो है सीज फायर का रोल अदा करे थे। तो इन दोनों चीजों से जो है जुलाई से कुछ खास प्रगति नहीं हुई थी, ऑलमोस्ट बातचीत रुक गई थी। हालांकि दो डिफरेंट इश्यूज पे बातचीत हो रही। एक तो टैरिफ जो 25 और 50% का जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डाला है, वो टैरिफ रैशनलाइजेशन की बात हो रही है। दूसरे ट्रंच में जो है ये कॉम्प्रहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात हो रही है, जिस पे भी काफी आई मीन प्रॉब्लम्स हैं। और जो अक्टूबर बताया गया था, दिसंबर बताया गया था, मार्च को टाल दिया गया है। तो जैसे कि ये ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम है जेमिसन ग्रीर, और उनके साथ जो आए थे ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रिक स्विट्जर, उनको कांग्रेसनल कमेटी इंटरव्यू किया सेनेट में। तो उन्होंने कहा कि भारत जो है एक टफ नट टू क्रैक है। भारत जो है बहुत ही मुश्किल मार्केट है। हम इतनी आसानी से अमेरिका के प्रोडक्ट्स बेच नहीं सकते। और हालांकि कुछ लचकदार रवैया, फ्लेक्सिबिलिटी बताई है, लेकिन फिर भी जो है रेसिस्टेंस है अमेरिका की प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खास तौर पर लेने के लिए। तो अब चूंकि भारत आश्वासन दिया है और इम्प्लीमेंट भी किया है कि रशिया से ऑयल कम कर दिया है, तो बातचीत दोबारा शुरू हुई है। लेकिन ये जो अमेरिका का एजेंडा है, लगातार उनका एक ही पॉइंट है कि आप जो वादा करे थे प्राइम मिनिस्टर की विजिट के दौरान फरवरी में, कि 500 बिलियन डॉलर को ट्रेड बढ़ाएंगे, तो उसको पूरा करिए बोल के। तो उसके तहत जो है हर कोई चीज अमेरिका खास तौर पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहता है, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह बोल के। यहाँ चूंकि ये सेक्टर्स काफी स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, और इन पे हजारों लाखों फार्मर्स डिपेंडेंट हैं। अगर अमेरिका से बड़े पैमाने पे इंपोर्ट करते हैं, तो ये टेक्सटाइल्स और केमिकल्स और श्रिम्प की तरह जो टैरिफ से दो चार हैं, ये भी कोलैप्स हो जाएंगे। तो इससे जो है भारत को काफी मुश्किलें पैदा होंगी, और खास तौर पर इस गवर्नमेंट को। फार्मर्स जो है सड़कों पे आ जाएंगे पिछली बार की तरह, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से वगैरह। तो वो ये गवर्नमेंट को खतरा होगा। तो इसलिए ये गवर्नमेंट रेसिस्ट कर रही है
लेकिन फिर भी उन्होंने अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने कांग्रेस को, सेनेट को बताया कि जो प्रपोजल दिए हैं वो सबसे अच्छे प्रपोजल्स हैं, लेकिन उनको और ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमने उनका लालच बढ़ा दिया कि 500 बिलियन तक भेज देंगे ट्रेड को बोल के, तो अब उसको इम्प्लीमेंट करने में दुश्वारी हो रही है। तो ये प्रॉब्लम जो है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर होके आश्वासन दे दिए कि हम 500 बिलियन तक ट्रेड बढ़ाएंगे बोल के, तो अब वो इसरार कर रहे हैं कि आप जो वादा कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए। और इसके बाद अब बासमती राइस का भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि वहाँ की लॉबी ट्रंप के बार-बार इसरार कर रही है कि ये कैसा हमारे इंडिया को देने जा रहे हैं। और ट्रंप ने भी कहा कि जो है ये भारत ऐसा नहीं करना चाहिए और हम टैरिफ के ज़रिए 2 मिनट में जो है भारत का मामला रफ़ा-दफ़ा कर देंगे बोलकर। तो कुल मिला के ये कहना है कि भारत पे जो है दबाव बढ़ता जा रहा है, और ये ट्रेड जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर रुक गया है। बट असल मामला ये है कि वो अभी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिलीज़ कर रहे हैं ट्रंप गवर्नमेंट की। और उसमें जो है भारत का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, इंडो पैसिफिक में चाइना को कंटेन करने के लिए बोल के दिए हैं। और उसमें भारत का रेफरेंस जो है कई बार लिया गया है कि भारत जो है एक महत्वपूर्ण देश है स्ट्रेटेजिक तरीके से, और पाकिस्तान का सिर्फ एक ही बार रेफरेंस है। तो इससे पता चलता है कि जो दबाव कांग्रेसमैन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे डाल रहे हैं कि 30-35 साल से जो कोशिश करके भारत और अमेरिका के रिलेशंस को मजबूत कर रहे थे, ये ट्रंप टैरिफ को लेके कमजोर कर रहा है और भारत को अलग थलग कर रहा है और चीन और रूस की तरफ ढकल रहा है बोल के, तो वहां से भी इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है। तो अब देखना होगा कि कौन पहले घुटने टेकेगा और कौन कंसेशन देगा और कौन फ्लेक्सिबिलिटी करेगा, क्योंकि बातचीत थी डॉक्टर पाशा, जो कल की बातचीत थी जिसको बताया जा रहा था कि अरे बड़ी अच्छी बातचीत हुई, इट वाज वार्म एंड एंगेजिंग, फ्रॉम वेयर ऑन अर्थ वाज इट वार्म एंड एंगेजिंग? आई डिडंट अंडरस्टैंड। देखिए, ये दुनिया को या भारतीयों को या भक्तों को बताने के लिए ये अच्छे-अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं कि वार्म थी और ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी। काहे की प्रॉस्पेरिटी? भारत को कमज़ोर करके फूड सिक्योरिटी खत्म करना चाहते हैं, अमेरिका की प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, ये पूरा मुद्दा जो है मागा का है, मेक अमेरिका ग्रेट, और इसमें जो है दूसरे देशों को कुचलना चाहते हैं। तो इस लिहाज से अमेरिका की प्रॉस्पेरिटी और अमेरिका जो पीस चाहता है उसकी बात करते हैं। ये भारत में इससे कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। जैसा दूसरे देश भी अमेरिका के सामने झुक गए हैं, चाहे वो कनाडा हो या यूरोपियन यूनियन, ब्राजील, जापान, साउथ कोरिया, बहुत सारे देश जो है ट्रंप ने खुलेआम कहा कि ये पूरे देश जो है टैरिफ की वजह से दे आर लिकिंग माय आस बोल के, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। तो ये जो है हम चूँकि अभी 1 साल तक भी बातचीत कर रहे हैं, कुछ खास प्रगति नहीं हुई है, तो दबाव हर तरीके से डाल रहे हैं। चाहे वो भारतीयों को हथकड़ी डाल के हो, टैरिफ हो, ब्रिक्स को हो, रशिया, चाइना, इंडियन कंपनीज़ को सैंक्शंस लगाना, हर तरीके से जो है भारत पे प्रेशर डाला जा रहा है। और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि भारत जो है रूस और चीन के नज़दीक या ब्रिक्स के साथ नज़दीक नहीं जाएगा, अमेरिका का दोस्त रहेगा। और चूँकि हमारे प्रधानमंत्री की कमज़ोरी ये है, पता नहीं उन अमेरिका के पास क्या खुफिया तौर पे इनके राज़ हैं, तो ये हर फ़ोन कॉल को जो है बहुत बढ़ा-चढ़ा के बोलते हैं, हालाँकि अमेरिका इतना तमाचे मार रहा है, इतने धक्के मार रहा है भारत को और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट को यहाँ। तो ये हर कुछ फ़ोन कॉल को बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं कि दोस्ती होगी और डोनाल्ड ट्रंप इज़ माय फ्रेंड बोल के ये बता रहे हैं। लेकिन असल बात ये है कि काफ़ी मुश्किलें हैं। अमेरिका वन पॉइंट एजेंडा पे लगा हुआ है कि भारत अपनी इकोनॉमी को ओपन करे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सभी को, तेल, गैस और हथियारों को सभी को, जो कि हम मजबूरी में धीरे-धीरे एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। जी।